चलिए आज हम देखेंगे चैप्टर वो अब क्लास 10 का नया सेक्शन एक है ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स में बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा जैसे ही एक ये भी सेक्शन है आपका ट्रिग्नोमेट्री। जैसे इसमें बहुत सारे सेक्शन है, मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, फिर स्टैटिक्स का कुछ सेक्शन है, तो उसमें से हम एक सेक्शन क्या देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसके वर्ड पे हम फोकस करते हैं और ज़रा वर्ड को देखें। तो ये देखिए, इस वर्ड को देखा जाए तो ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। किससे बना हुआ है? 3 वर्ड से मिलके। कौन कौन सा है? एक है आपका ट्राई, एक है गोनो और एक है आपका मिट्री। 3 वर्ड से मिलके बना है। तो इसका मतलब क्या है जरा हम देखें। ट्राई का मतलब हो गया, समझिए 3, ट्राई मीन्स दैट 3। और गोनो, गोनो का मतलब हो गया आपका साइड प्लस एंगल। और मिट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी मतलब ये है कि हम इन तीनों यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, 3 साइड्स 3 एंगल का मेजरमेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जो भी डिस्कशन किया जाएगा वो ऐसे 3 टाइप के एंगल होंगे और 3 साइड होंगे जिसके मेज़रमेंट करेंगे। अब मेज़रमेंट करने का तरीका हमारे पास कुछ भी हो सकता है हम उसकी लेंथ को मेज़रमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उसके एंगल को हम मेज़र कर रहे हैं, हो सकता है कि साइड का हम रेशियो ले सकते हैं, हो सकता है एंगल का रेशियो ले सकते हैं। बहुत सारे मेज़रमेंट हैं, बट हमको कुछ ही मेज़रमेंट इसमें पढ़ने हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा मेज़रमेंट हम इसमें देखना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर है? आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है। गोनो जैसे लग रहा है कि यहाँ ग्रीक वर्ड है, ये मेट्री भी ग्रीक वर्ड है, ये सभी मैथमेटिक्स में जितने भी हैं सभी ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसकी जो खोज किया था, जो इसका इनोवेशन किया था, इसका सबसे पहले किसने बताया था? हिपार्कस। एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है हिपार्कस, उन्होंने इसके बारे में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? बहुत सारे सेक्शन में आप इसका यूज कर सकते हैं। फिज़िक्स में आप यूज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आर्ट बनाते हैं जब आर्ट जब बनाते हैं वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोनालिसा का जो फ़ोटो बनाया गया था, बड़ा फेमस पेंटिंग है, आप जानते ही हैं किसकी है, फेमस पेंटिंग है। उसमें मोस्टली जो चीज़ यूज़ किया गया वो ज्योमेट्री यूज़ की गई है सबसे ज़्यादा। नोज़ को बनाने के लिए, हेयर को बनाने, हर चीज़ को बनाने के लिए, तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी थोड़ी यूज़ हुई है। ठीक है, तो हर जगह यूज़ है उसका, फिजिक्स में भी आपका यूज़ है। तो यहाँ बट हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के, पूरा मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही वास्ट है, हमको सिर्फ 10th लेवल तक ही पढ़ना है और हम कोशिश करेंगे कि पूरी चीज़ को जान लें। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? तो हिपार्कस ने इसका क्या किया था, खोज किया था। ठीक है, हिपार्कस, इसका स्पेलिंग आप देख सकते हैं, स्पेलिंग में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, आप उस पर हाँ इस पे ध्यान, आप जो भी होगा आप उसको देख के कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसको इरेज करते हैं। अब बात हम आते हैं, थोड़ा सा देखें, हमारा मेन फोकस क्या होगा, 3 साइड्स और 3 एंगल को मेजरमेंट करने का फोकस होगा। ठीक है, इरेज करें। अब देखिए, जब बात 3 साइड्स और 3 एंगल की हम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढेंगे जिसमें 3 एंगल और 3 साइड्स होंगे। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है? वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये है आपका ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सा? ABC। ABC में क्या है आपके पास? AB एक साइड है, BC एक साइड है, और एक आपके पास साइड क्या है? CA साइड है। ठीक है, एंगल आपके पास कौन सा है? एंगल A। शॉर्ट फॉर्म में अगर डिनोट करें तो कंप्लीट होगा क्या? BAC। एंगल A हो गया, एंगल B हो गया एंड एंगल C हो गया। तो हम देख रहे हैं
एक हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म का होगा, यानी ट्रायंगल होगा जो जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स आपको दिखेंगे, यानी 3 कोण और 3 भुजाएं आपको दिखेंगी। ठीक है, हिंदी में ये थोड़ा सा इसको कहते हैं। तो जब ये तीनों दिखेंगे तो भाई ट्रायंगल आपके पास बहुत सारे हैं। आपने ट्रायंगल के टाइप्स में आपने पढ़ा होगा, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर है ना बहुत इस तरह के जो ट्रायंगल्स हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या ये सभी पे ट्रिग्नोमेट्री लागू होती है कि नहीं होती है, या फिर जो लागू होती है तो हमको कौन से बारे में जाननी है। तो लागू तो सब पे होती है, यानी अप्लाई ये सब पे होगा, लेकिन हम एक्यूट एंगल के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में अभी ट्रिग्नोमेट्री की हम इसका सेक्शन का डिस्कशन नहीं करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कशन किसका करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बात ये क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्लास 10th में जो भी डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वो किस पे डिस्कशन करेंगे, किस पे बेस्ड होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड जो भी ट्रिग्नोमेट्री होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। तो फिर हम इसको इरेज करते हैं और ट्रायंगल का जो रूप है वो चेंज कर देते हैं, यानी कि इसका शेप जो है वो हम चेंज करेंगे। और चेंज करके कैसे देखेंगे, ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल में हम दिखाएंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज राइट एंगल या फिर 90 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको लिखी होगी, समझ में आ रही है बात। अब जरा देखिए, इसके बारे में हम डिस्कस करें, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें और मान लीजिए हम किसी एंगल को लेना चाहते हैं और किसी चीज़ को लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ये दरअसल आप जानते हैं कि बड़ा ये स्पेसिफिक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों स्पेसिफिक है, क्योंकि आप इसका परपेंडिकुलर और बेस आप डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे आपने रखा तो मान लिया भाई बेस ये है, क्योंकि नीचे जिसको हम रखते हैं, जिस पे हम रखते हैं और जिस पे टिका होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, बेस होता है। अब मान लीजिए पेन है, इस पे टिक गया तो ये बेस हो गया, ये आपका बेस है, इसी पे टिका है। अब जैसा शेप इसका है वही इसका बेस हो जाएगा, तो इसका बेस क्या है, सर्कुलर है। वैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन इसका बेस है, तो हम यहाँ पे बेस क्या कर देंगे, BC है। मान लीजिए ऐसे रखे तब, और इसको ऐसे क्या करिए, घुमा दीजिए, रोटेट करा देंगे। अगर इसको जब रोटेट कराएंगे तो कैसे बन जाएगा आपका, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, नहीं बनेगा। C आपका यहाँ आ जाएगा, A आपका यहाँ हो जाएगा, B आपका यहाँ हो जाएगा। अब अगर यहाँ देखिए तो ये बेस BC है, और यहाँ आप बेस देखेंगे तो बेस क्या आपको दिखेगा, AB दिखेगा। ये बात आ रही है समझ में। तो अब हमारे पास में रीज़न ये हो गया कि भाई बेस दोनों में हमेशा चेंज हो जा रहा है, हम कैसे बेस को कैसे फिट करेंगे। हम एक ऐसी चीज़ का ऐसा काम करें कि इसका बेस भी फिट हो जाए और परपेंडिकुलर भी फिट हो जाए, ताकि हम आगे नेक्स्ट वाले जो प्रोसेस है उसको हम क्या करें, प्रोसीड कर सकें। तो फिक्स करने के लिए क्या एंगल बेस और परपेंडिकुलर को फिक्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, एंगल को नॉमिनेट करना पड़ा, यानी एंगल को हमको नॉमिनेट करना पड़ा, एक एंगल को हमको इंडिकेट करना पड़ा। तो हमने क्या किया, किसी एक एंगल को हमने कह दिया कि भैया ये एंगल जो है वो क्या होगा, थीटा। थीटा कह लीजिए, अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी आप कह लीजिए, क्योंकि जनरली थीटा में इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि आपके बुक में भी है और आप उससे थोड़ा अवेयर भी हैं, आपने थीटा वर्ड सुना भी है ना। थीटा क्या है, सिर्फ एक डिनोट करने का तरीका है, एक नाम है, समझ लीजिए। बात समझ में आ गई। अब ये कहा गया कि जब मैं किसी एंगल को हम डिनोट कर लेंगे, जब भी हम किसी एंगल को डिनोट करेंगे तो उसके ठीक ऑपोजिट वाली जो साइड होगी, यानी ठीक उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा जो होगा ये क्या कह दिया जाएगा, बेस कह दिया जाएगा। ठीक बात क्लियर है, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब आप इस ट्रायंगल को कहीं भी घुमा दीजिए, लेटा दीजिए,
या खड़ा कर दीजिए। अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, उसके बेस पे कोई उसका बेस और परपेंडिकुलर चेंज नहीं होना है। बात समझ में आ रही है? क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? अच्छा, तो देखिए अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल को आप क्या करते हैं, लेटा देते हैं। अगर लेटा के ऐसे कर लेते हैं, ये सी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये वाली आपने थीटा दिखाई थी, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। मतलब ये कि आप कहीं भी आप घुमाइए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, बेस भी यही होगा, परपेंडिकुलर भी ये होगा, चेंज इसमें नहीं होगा। पहले वाले केस से डिफरेंट आपको देखा क्या हुआ, तो हमारा फिक्स हो गया, इस वजह से हमने क्या कर लिया, थीटा कर लिया। ठीक है, अब आइए हम ज़रा देखते हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री हम जो इसमें पढ़ते हैं, जो आखिर हमारी ट्रिग्नोमेट्री साइन, कॉस, टैन, ये इस तरह के वर्ड्स को यूज किया जाता है, तो वो आखिर है क्या, वास्तविकता वो है क्या। तो हुआ ये कि हिपार्कस ने क्या किया, हिपार्कस ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये देखा कि हमारे पास 3 साइड्स हैं, एक ए बी, बी सी और सी ए। इन्होंने क्या किया कि देखा तो इनका एक रेशियो बनाया, ए बी बी सी सी ए का क्या बनाया, रेशियो बनाया। और जब रेशियो बनाया तो उन्होंने क्या देखा कि भाई 3 साइड्स हैं, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबल रेशियो कितने हो सकते हैं, संभवतः अनुपात कितने हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, ए बी और बी सी को लेके एक हम रेशियो बना सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी, और बी सी को फिर सी ए के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, एक रेशियो बना सकते हैं, बी सी अपॉन सी ए, और फिर सी ए से ए बी का भी हम रेशियो एक बना के देख सकते हैं, सी ए अपॉन ए बी। बात समझ में आ रही है? तो जब ये इन्होंने रेशियो बनाया तो फिर अब जानते ही हैं मैथमेटिशियन है, थोड़ा वो उल्टा भी सोचते हैं, सीधा तो सोचे उल्टा भी सोचते हैं। जैसे नहीं क्लासरूम में 10 बैठे हो तो ये सोचा भाई प्लस ऐसे हुआ, तो कोई ज़रूर सोचेगा माइनस क्यों नहीं हो रहा है। तो सेम वही बात इसमें भी है कि जब सीधा हो गया तो उन्होंने उल्टा भी सोचा कि अगर क्या ये सीधा बन सकता है तो क्या इसका उल्टा भी तो बन सकता है, यानी अपोजिट भी तो रेशियो हो सकता है। इसका मतलब ये कि बी सी अपॉन ए बी और सी ए अपॉन बी सी और ए बी अपॉन सी ए, ये भी देखा। और फिर उन्होंने देखा कि क्या ये दोनों अलग हैं कि नहीं है। तो उन्होंने क्या कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, जैसे वो देखा 3/2, ये भाई मैथ में ये एक एग्जांपल ले लिया 3/2 न्यूमेरिकल, और फिर इसको पलट के देखा 2/3, और फिर दोनों का कंपैरिजन किया, दोनों अलग हैं, तो पता चला अलग है। और जब अलग है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हम इसको रेशियो को ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने रेशियो लिया। और वैसे भी उनको इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उनको पता था कि जब 3 साइड्स है तो फैक्टोरियल 3 जो होंगे वो रेशियो बनेंगे। तो 3 × 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1, तो टोटल कितने बने 6। तो उनको पता था कि 6 आएंगे ही आएंगे। लेकिन जनरली आप अगर एक्सपेरिमेंटिव तरीके से सोच सकते हैं तो यहाँ पे ये बात आपकी ये भी इम्प्लीमेंट हो सकता है कि इसका रेसिप्रोकस भी है वो ट्रू होगा। जब ये बात समझ में आ गई तो फिर इन्होंने देखा भाई इससे कंपैरिजन किया। ठीक है, और कंपैरिजन करके कुछ नॉमिनेशन कर दिया, और देखिए क्या नॉमिनेशन किया, वही नॉमिनेशन हम भी पढ़ेंगे जो उन्होंने कर दिया। अपने तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, ये नहीं हम भी मैथमेटिशियन बन गए अपने तरफ से हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री उसमें लगा दिए, है ना, वो काम नहीं करेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं क्या है। ज़रा मैं इसको थोड़ा और कोटेशन से, इसको शॉर्ट कोटेशन से डिनोट करें तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। आपको पता है कि इसके बारे में कौन बताया था, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस ने बताया था कि ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस होगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम भी आपने इस पे पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो वो जो चीज़ है उसके बेस पे हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस होगा। अब इस कोटेशन को हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो ज़रा देखिए ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है, बी सी अपॉन सी ए, बी सी अपॉन सी ए या फिर ए सी
तो BC आपका B है और ये आपका क्या है, H है। गलती जो होगी देखते जाइएगा, ठीक है, फिर बताते भी जाइएगा। CA आपका क्या है, H है और ये आपका AB क्या है, P है। BC अपॉन AB, BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अरे भाई इसी का तो उल्टा है, तो ये परपेंडिकुलर बेस है तो बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के 6 रेशियो आपको देखने को मिले हैं। जब 6 रेशियो देखे तो भाई ये हुआ कि सबको अलग अलग कैसे पहचानेंगे, तो नाम दे दिया गया। जैसे नॉमिनेशन नहीं करते हैं, चिंकी, पिंकी, बबलू, डबलू, सबलू करते हैं ना, तो उसी तरह से बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से रिंकी, चिंकी, पिंकी और बबलू, डबलू, सबलू, है ना। तो मतलब ये है कि बात यहाँ ये नहीं है, बात ये है कि इसी जैसा एक नाम दिया गया जो कि थोड़ा सा मैथमेटिकल सब कोई अवेयर हो गया उसके लिए। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो उन्होंने नाम क्या कहा कि जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो बनाएगा उसको हम कहेंगे साइन, SINE, साइन कहेंगे इसको, ठीक है। कई लोग सीन कहते हैं लेकिन गलत है, सीन का मतलब पाप होता है, यहाँ पाप वाला हिसाब किताब नहीं है, यहाँ साइन होगा, ठीक है, एक टर्म होगा। तो साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को, और जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिखाएगा उसको क्या कहा जाएगा, कोसाइन, जिसको बाद में चल के आप कॉस के नाम से जानेंगे, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो बनाएगा उसको बोलते हैं क्या, टेंजेंट। समझ में आ रही है बात। और जो इसके जो ऐसे समझिए कि उल्टा वाले जो थे, मिरर इमेज वाले थे, उनको कैसे दिखाया गया, इसको कह दिया गया कोटेंजेंट, और इसको क्या कह दिया गया, कोसेकेंट, और इसको क्या कह दिया गया, सेकेंड। और अगर आपको याद हो तो टेंजेंट, सेकेंड, 9th क्लास में टेंजेंट और सेकेंड के बारे में हमने सर्कल में पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। वही टेंजेंट और वही सेकेंड है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कोई अलग नहीं है, बस क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन हमने किस में कर दिया, ट्रायंगल में कर दिया, और वहाँ हम किस में कर रहे थे, सर्कल में कर रहे थे, सेम वही बात है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा समराइज़ करते हैं। और समराइज़ करने का काम का मतलब ये है कि ये जो इतने बड़े बड़े हैं, इन बड़े बड़ों को नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। साइन को हम क्या लिख रहे हैं, SIN, पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और जब भी ये आएगा तो अलग नहीं आएगा, ये किसके साथ आएगा, एक किसी एंगल के साथ आएगा। ये क्यों, देखिए ये क्या है, ये सब एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर किसी ऑपरेंट पे अप्लाई होगा। जब तक ऑपरेटर ऑपरेंट पे अप्लाई नहीं होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे साइकिल है, साइकिल में एक पहिया रहेगा तो काम नहीं बनेगा, चलाएंगे लेकिन बैलेंस नहीं हो पाएगा, थोड़ी दूर तक चला पाएंगे, लॉन्ग टर्म तक नहीं चला पाएंगे। तो उसी तरह से ये भी समझ लीजिए कि एक साइकिल के 2 पहिए, ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेंट है। ऑपरेटर जिस पे अप्लाई होता है उसको ऑपरेंट कहते हैं। तो ये दोनों एक साथ आएंगे। साइन खाली लिख दिया गया तब भी कोई मतलब नहीं है, थीटा सिर्फ लिखा गया तब भी कोई मतलब नहीं है। किस में, ट्रिग्नोमेट्री में। बात समझ में आ रही है। तो साइन के साथ हमेशा ऑपरेटर के साथ एक एंगल आएगा, तो इस वजह से मैंने लिखा साइन थीटा। अच्छा फिर क्या बनेगा, कोसाइन को हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, कॉस थीटा। टेंजेंट को हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, टैन थीटा। और हाँ, को टेंजेंट को क्या हमने लिखा, कॉट थीटा। फिर उसके बाद से सेकेंड को हमने लिखा सेक थीटा, और कोसेक को हमने लिख दिया, कोसेकेंड को लिख दिया हमने कोसेक थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और सबका यहीं से हम फटाफट क्या कर लेंगे, यहाँ जो हमने पढ़ा है बस वही चीज़ निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर उसके बाद से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
फिर उसके बाद से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर ये आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा, फिर ये हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपके दिमाग में है, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए कई लोग बताते हैं कि इसका ये ट्रिक है, वो है, ये है, वो सब फालतू है, ट्रिक फ्रिक काम में नहीं आता है ज़्यादा, है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मतलब ये नहीं है कि वो काम में नहीं है, वो बहुत छोटे बच्चों को, जब आप अपने लेवल से छोटे बच्चों को, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं 7th में, आप ट्रिग्नोमेट्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं 6 के बच्चों को, तो वो ट्रिक उसके लिए काम में आती है। आप लोगों को ट्रिक की क्या ज़रूरत है? इतनी बार प्रैक्टिस कर लें कि आपके माइंड में, चुटकियों में आप फटाफट काम करें। ठीक है। तो जैसे इसके लिए क्या लोग बताते हैं, एक ऐसे लिख लेते हैं P/H, B/H और P/B। बस सब लोग बताते हैं, बहुत बहुत तरह के हैं, मैं कोई आपको नया नहीं बताऊंगा, जाना पहचाना ही बताऊंगा। ठीक है, जाना पहचाना ही। जैसे मान लीजिए इसको क्या कह देते हैं भाई ये साइन है और ये आपका कॉस है और ये आपका क्या है, टैन है, और इसी का उल्टा ये आपका कॉट है, ये आपका सेक है, और नीचे वाला क्या है, कोसेक। तो अब क्या बताते हैं ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सारे चेले तेरे। ठीक है, कोड है, आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है। जो ट्रिक का सहारा लिया, समझिए उसने अपनी बुद्धि को किया कमज़ोर। पहले आप पूरा बेस बनाइए, पूरा बेस बनाइए, फिर उसके बाद से आप ट्रिक का इस्तेमाल एग्ज़ाम में कीजिए। पहले ट्रिक के पीछे मत भागिए, क्योंकि जब पहले ट्रिक के पीछे भागेंगे तो आपके पास कलेक्शन जो होंगे वो बहुत कम होंगे, और समझ से ही ट्रिक बाहर निकल के आती है। जब ये आप समझ जाएंगे तो आप अपना ट्रिक खुद बनाएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई है। और भी है, एक कम्युनल है, लेकिन मैं कम्युनल चाहता नहीं हूँ इसको बोलने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब वगैरह पे इस तरह की चीज़ें बोलना वो ठीक बात नहीं होती है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं आपको मैं बताऊँगा। इसको हिंदी मीडियम वाले थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि कैसे देखते हैं, ये परपेंडिकुलर को वो क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और बेस को वो आधार कहते हैं, और हाइपोटेन्यूस को वो क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो उसके हिसाब से उनके पास क्या केस बन जाता है ऐसे। तो वो याद क्या करने के लिए क्या करते हैं, लाल बटे कक्का याद कर लेते हैं, लाल बटे कक्का, यानी पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, फिर उसके बाद से तीसरा वाला टैन, और फिर इसी का उल्टा कॉट सेक कोसेक। ठीक है, लेकिन ये सब ट्रिक बेकार हो जाता है, बाद में आपको खुद समझ में आता है ये क्या कक्का, अब पंडित ये सब क्या है, ये सब बकवास है ना। तो आप उस पर ना फोकस रखें, ये चीज़ आप समझ ले, बिल्कुल बेसिक है, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, मुझे लगता है। ठीक है, क्लियर हुआ है। वीडियो पे मत ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान पढ़ने पे होगा। वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं ध्यान दे ही रहा हूँ, आप पढ़ने पे फोकस होइए, है ना। क्लियर है। वीडियो को देखना होगा तो आप YouTube पे देख लीजिएगा कि कैसे बना है, किस तरह नहीं बना है ना। अभी एडिट होगा, फिर उसके बाद से आएगा। और भी बहुत सारे बताते हैं सब, ये वो दुनिया भर का, उतना जानना थोड़ी है। हाँ हो गया। तो देखिए जो हमने पढ़ा अभी साइन कॉस टैन, ये इसको हम टी रेशियो के नाम से जानते हैं। टी रेशियो मीन्स दैट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ मैं फिर से आपको लिख देता हूँ, और गलती होगी तो भाई मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन कहूँगा ज़रूर कि आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, आप हमको बता भी दीजिएगा कि हाँ क्या है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा, और
कॉसेक जो हो जाएगा वो आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए यही बात इसी को हम थोड़ा अगर स्टडी करें, इसको अगर स्टडी, ये चीज़ आप समझ ले, बिल्कुल बेसिक है, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, क्लियर हुआ है? हो गया। तो देखिए जो हमने पढ़ा अभी साइन कॉस टैन, ये इसको हम टी रेशियो के नाम से जानते हैं। टी रेशियो मीन्स दैट क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ मैं फिर से आपको लिख देता हूँ, और गलती होगी तो भाई मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन कहूँगा ज़रूर कि आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, आप हमको बता भी दीजिएगा कि हाँ क्या है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा, और कॉसेक जो हो जाएगा वो आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए यही बात इसी को हम थोड़ा अगर स्टडी करें, इसको अगर स्टडी करें तो हमको क्या देखने को मिलता है? साइन का उल्टा क्या है? कोसेक, और कॉस का उल्टा है सेक, और टैन का उल्टा है कॉट। साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, ये ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट है तो क्या मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ कोई गलत होगा, ऑपोजिट है। तो मैंने साइन को क्या लिखा, किसका ऑपोजिट है? कॉस का, कोसेक का ऑपोजिट है, तो मैंने 1 अपॉन कोसेक कर दिया, या फिर कर दिया ना। अब देखिए फिर उसी हिसाब से अगर हम देखें तो कॉस को देखें तो किसका ऑपोजिट है? सेक का ऑपोजिट है, तो 1 अपॉन सेक। और टैन किसका ऑपोजिट है? भाई कॉट का ऑपोजिट है, तो आइए कॉट का ऑपोजिट लिख दिया गया। सिमिलरली हम अगर कॉट सेक और टैन को भी देखना चाहें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको इधर खींच के इसको इधर भेज दीजिए। तो अगर इसको यहाँ भेजे तो क्या हो गया? कॉट 1 अपॉन टैन, और इसको यहाँ भेज के यहाँ भेज देंगे तो सेक का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस, और इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आ गई? इतनी चीज़ है ये। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा अपने आपको थोड़ा हिम्मती करके और थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो इस पे ज़रा देखिए, तो इसका आगे वाला फर्दर हम प्रोसेस हम देखते हैं थोड़ा सा। अगर देखें तो क्या करें, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो आपको क्या दिखेगा? 1। देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इधर अगर अपॉन 1 इधर सोचें तो 1, और इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आपको आ गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। सेम अगर यही प्रोसेस यहाँ देखें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। और फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। बात आपको क्लियर है? तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का आपका एक जनरल फंडा है जिसको कि आपको करना है, और ये बात आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। तीनों चीज़ें आपके दिमाग में रन करनी चाहिए। जब ये रन करेंगे समझिए ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथ में। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेस्ट, आसान और बेस्ट तरीका यही है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को अपने हाथ में करना चाहते हैं, सारा फार्मूला अपने दिमाग में भर लीजिए, और यकीन मानिए कि आप बिना पेन उठाए ही सॉल्व कर देंगे। मैं ऐसा आपको बता भी दूंगा कि आप उसको बिना पेन उठाए ही सॉल्व करेंगे। और सही बात है, शुरू में मजाक लगता है लोगों को, अरे तो फेंक रहा है, लेकिन बाद में वो खुद करते हैं, तब कहते हैं नहीं सर तो सही बता रहे थे। तो बस वही चीज़ है, ट्रिक एक मैं आपको। तो ये बेसिक्स है जो फार्मूले बेस पे थे। इस पे जो चैप्टर 1 होगा वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल, जो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड होगा, तो वो ट्रायंगल से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटा छोटा, बहुत ही नॉमिनल आपको मिलेगा फर्स्ट वाले चैप्टर में। सेकेंड में हमको क्या जो आइडेंटिटी पढ़नी है, सारा दिमाग का खर्च वहीं करना है। आइडेंटिटी में सारी बुद्धि वहीं खर्च होनी है, ये बात समझ लीजिए।